दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की। तो यहाँ पर एक पुस्तक है जिसे आप लोग देख रहे हैं, चक्षु प्रकाशन की ये बुक है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। तो जो विद्यार्थी बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हो वे सभी विद्यार्थी इस पुस्तक को ले सकते हैं। ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को 8 साल पेपर मिलेंगे और 21 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी बुक में मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी काफी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दिया। यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये प्रश्न है, ये उत्तर है और उसके नीचे सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी गई। बिहार बीएड की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अभी आप लोग संपूर्ण स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। ये देखिए, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं, 8 सॉल्व पेपर मिलते हैं और 2100 से ज्यादा महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न मिलते हैं। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले बीपीएससी की ही करते हैं। हालांकि सुबह के वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि वहां के परीक्षा नियंत्रक ने क्या जानकारी दी है, कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा। 19 या 20 तारीख तक, इसी महीने आने वाले 2-3 दिन में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। आवेदन 24 या 25 अप्रैल से होंगे। लेकिन यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है जो सुबह की वीडियो में जिसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। अलग अलग विभागों की जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती, उसमें प्राइमरी में कितने पद है, जूनियर में कितने पद है, टीजीटी और पीजीटी की कितने पद। यहाँ पर आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इसमें 2-3 विभाग हैं। जैसे एक तो ये लिखा हुआ है शिक्षा विभाग है, जिसकी वैकेंसी अलग से, एससी एसटी कल्याण विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यहाँ पर ये देख सकते हैं। लेकिन मेन भर्ती ये है शिक्षा विभाग की, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो पद दिखाई दे रहे हैं वो पीजीटी की हैं। ये देखिए 16,774। माध्यमिक टीजीटी के जो पद हैं वो 9,082 हैं और जूनियर के 8,583 पद हैं और पहली से 5वीं यानी प्राइमरी के 10,778 पद है। तो ये पदों का विवरण है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भर्ती खास तौर से बिहार के लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस बार तो रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। अदर स्टेट का केवल 15% ही है। इसके बाद अगली जो सूचना है वो है शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड टीईटी की। झारखंड टीईटी में फिर से विवाद हो गया और अब ये जो विज्ञापन है वो रद्द होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, काफी दिनों बाद वो टीईटी हो रहा था झारखंड में। 2016 के बाद से नई हुई है टीईटी और लिखा है कि झारखंड में केवल 2012 में यूपी कह रहा हूँ, टीईटी का आयोजन हुआ और 2016 में केवल 2 बार टीईटी की परीक्षा हुई है। बस वही बात याद आ रही है कि दुनिया में कितना गम, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो देखिए, हम तो यूपी के बारे में ही देख रहे थे कि यूपी में 3-4 साल से टीटी नहीं हुआ और यहाँ पर ऐसे ऐसे राज्य पड़े हैं जहाँ पर 10-10 साल से टीटी नहीं हुआ है। जब टीटी नहीं हुआ तो भर्ती कैसे हुई होगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। लिखा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की विज्ञापन रद्द होगा। भाषा विवाद नहीं सुलझने की वजह से विज्ञापन रद्द किया जाएगा। 21 अप्रैल से 21 मई तक आवेदन की प्रक्रिया के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पिछले महीने ही विज्ञापन निकाला था। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की, ये लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं कि कुछ करना वरना ना पड़े, विवाद हो जाए, लोग उलझे रहे। लिखा है, राज्य सरकार अगर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 को प्रस्ताव के अनुसार 20 अप्रैल तक लागू कर देती है तो क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी, मगही और अंगिका के बिना आवेदन लिए जाएंगे। अगर इसमें संशोधन होता है तो 3 क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा जाता है तो विज्ञापन वापस लेना होगा। लिखा है, गिरिजेश ने संभाला सचिव का कार्यभार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने बुधवार को कामकाज संभाल लिया। वर्ष 2024 बैच के आईएएस अधिकारी गिरिजेश कुमार त्यागी इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर तैनात थे। उन्होंने कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता व समयबद्धता को प्राथमिकता दी जाएगी और ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक सचिव भी रह चुके हैं शुरू में। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में जब ये कार्यवाहक सचिव बने थे तब ये वहां पर कोई खास उपलब्धि नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय केवल जो भी कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। तो ये एक आध मीटिंग इन्होंने आकर के यहाँ पर करी थी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ था। अगली सूचना सीएम योगी की है। सीएम योगी का एक बयान है भर्तियों को लेकर के। लिखा, 9 वर्ष में 2,19,000 से अधिक पुलिस की भर्ती।
लिखा है यहाँ पर कि गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बने 2 आधुनिक सुरक्षा भवनों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 9 साल पहले जब उनकी सरकार आई तो उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आधे से अधिक पद खाली थे। उन्होंने बताया कि 9 वर्ष में 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 के समय पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता एक समय देखिए, जिसको जिस तरीके का चश्मा लगा होता है उसको उसी तरीके से दिखाई देता है, जिसका जो नजरिया होता है। सीएम योगी को ऐसा लगता है कि नहीं, अगर कानून का राज होगा, पुलिस ज्यादा होगी तो लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, और वो ज्यादातर प्रशासनिक सुधार की ही बात करते हैं और ज्यादा जो योजनाएं हैं उन पर काम कम हो पाता है। और आपने देखा भी होगा, लगातार पुलिस विभाग के बारे में घोषणाएं, पुलिस को ताकत, पुलिस को पावर, जिलों को कमिश्नरेट बनाया गया, जो बड़े बड़े महानगर थे, पुलिस विभाग में भर्तियां की गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो पूरी तरीके से ठप रहे, सरकार की उपेक्षा का शिकार बने। खासतौर से अगर हम लोग रोजगार की बात करें, जमीनी स्तर पर रोजगार को लेकर के, चाहे वो रोजगार मेले हों, चाहे वो आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी आप लोगों ने हाल देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं हो पाया, कोई उपलब्धि नहीं हो पाई, इसलिए उसकी चर्चा भी ज्यादा नहीं करते हैं शिक्षक भर्तियों की। और हर बार जब भी कोई बात आती है भर्ती की बात आती है तो खाली बार बार वो पुलिस भर्ती की बात कर देते हैं, 5 लाख 9 लाख भर्ती की बात करने लगते हैं। तो जनता के लिए विकास वही है और अच्छी चीज वही होती है कि समावेशित विकास हो, प्रत्येक चीज में विकास हो, हर विभाग में भर्तियां आए, कानून का भी राज हो, लेकिन आर्थिक मजबूती भी हो, स्वास्थ्य विभाग भी ठीक से काम करे। आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई बीमार है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, अगर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है या अस्पताल अच्छी नहीं है, महंगी दवाइयां मिल रही हैं, दवाइयों की उपलब्धता नहीं सरकारी अस्पतालों में, और सरकार ने बल भर के पुलिस भर दिया, सिपाही दरोगा एसपी भर दिया हर जिले में, क्या करेंगे वो? कैसे इलाज करेंगे उन लोगों का? उनको लगता है हमने पुलिस की भर्ती कर दिया, दरोगा का भर्ती कर दिया, एसपी लिया है वहां से प्रतिनियुक्ति पे। ये चीजें नहीं है। इसी तरीके से आपने कुछ भी पुलिस विभाग में भर्ती कर दिया, लेकिन आप मास्टर ही नहीं है, आपके यहाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं आज तक एक भर्ती करा पाया, कंप्लीट नहीं कर पाया, इतने दिन हो गए, प्राइमरी की भर्तियां नहीं हो पाई, जाने कितने प्राइमरी के विद्यालय बंद हो गए, तो क्या मतलब इस चीज का? तो मुख्यमंत्री जी का बैकग्राउंड भी इस तरीके का रहा। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी देखिए, पुलिस विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है। पुलिस विभाग में जो इन्होंने किया वो और अच्छी बात है, मतलब भर्तियां वगैरह की, लेकिन इसी तरीके की जो चीजें हैं जो दूसरे विभाग हैं वहां पर भी होने चाहिए। भर्तियों का बार बार पेपर लीक हो जा रहा है और जो अधिकारी लीक करवा रहे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग का पेपर अभी कुछ दिन पहले रद्द हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का। आरओ बहुत पुरानी बात है, पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक बहुत पुरानी बात है, ये अभी हो गया, चुपचाप किसी ने कोई चर्चा तक नहीं किया। ये रद्द हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन है भाई? चलिए छोड़िए, अब अगली जो सूचना है वो है डीएलएड की। डीएलएड परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ है, लेकिन एक एग्जाम टकरा गया है और ये एग्जाम है एलटी मेंस। ये नोटिस कल जारी हुई थी, कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। डीएलएड का द्वितीय सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो मई के महीने में जो एग्जाम होगी उसकी पूरी समय सारणी दी हुई है, 11 मई से लेकर के 13 मई। और चतुर्थ सेमेस्टर का भी यहाँ पर एग्जाम देख सकते हैं आप लोग, ये 14 मई से लेकर के 16 मई को। और 16 मई को कौन सा एग्जाम है? एलटी मेंस का, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी जो परीक्षाएं हैं जो मई में डीएलएड की भी हैं और एलटी मेंस दे रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा ये डीएलएड वाले एलटी क्यों देंगे, एलटी वाले डीएलएड क्यों करेंगे? उसका रीजन ये है कि जब प्राइमरी से हटा दिया गया बीएड को, 1 to 5 केवल डीएलएड के लिए रखा गया, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि उन्होंने बीटीसी में एडमिशन ले लिया। क्योंकि प्राइमरी में जब भी भर्ती आती है तो वो 10-50 हजार के ऊपर ही आती है, तो थोड़ा सा सुरक्षित रहता है मामला। तो इसकी वजह से कुछ विद्यार्थी डीएलएड कर रहे हैं बीएड की, तो उनका ये जो डीएलएड की जो एग्जाम है वो छूट जाएगा। इसलिए ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि डीएलएड का जो एग्जाम मई के महीने में है, 16 मई को, ये वाला, इसको 1-2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाए ये विद्यार्थी। और हो सकता है कि आज या कल में ये विद्यार्थी जाकर के वहां पर ज्ञापन भी, और ऐसा केवल यही नहीं कर रहे हैं कि बीएड वाले डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड वाले भी बहुत सारे बीएड कर रहे हैं, क्योंकि डीएलएड में कोई वैकेंसी आ नहीं रही प्राइमरी की, तो उनको लगता है चलो भैया टीजीटी ही कर लेते हैं, तो कम से कम वो एलटी बीएड कर लेते हैं तो कम से कम टीजीटी दे लेंगे, पीजीटी दे लेंगे, पीजीटी में भी बीएड मांगने लगा है, इसलिए वो कर रहे हैं। तो 2-2 डिग्री लोग कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।